बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार मटन का सालन, जो कि बनाना बहुत ही आसान, टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। और मज़ीद इसको टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए हम किन मसालों का इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जी, मैंने मटन ले लिया, ठीक है, हाफ़ के जी। और इसके अंदर मैं तकरीबन यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और 1 गड्डी लहसुन की ऐड कर रही हूँ। ठीक है, डालेंगे टमाटर। ठीक है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ठीक है, पानी तकरीबन हमने इतना डालना है जितने में हमारा जो मटन है अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब इसके अंदर पानी ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। साथ इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। ठीक है, सॉरी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड किया और 1 कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जी, प्रेशर को कवर करते हैं। ठीक है, तो कवर करके हमने इसको तकरीबन 15 मिनट लगा देना है। ठीक है, 15 मिनट में हमारा मटन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। तो भाई यहाँ पे देखिए जी, हाफ़ के जी मैंने मटन लिया। ठीक है, और हाफ़ के जी ही मैंने यहाँ पे कद्दू ले लिया। ठीक है, और कद्दू को मैंने इस तरह काट लिया। ये देखिए, इतने इतने साइज़ का हमने काटना है। ठीक है, ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना और ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है। ठीक है, तो अब मैं कद्दू को भी पहले गला लूँगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। ठीक है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा हाफ़ 4 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। ठीक है, हाफ़ 4 टीस्पून ही इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और ऊपर से कवर करते हैं। ठीक है, और इसको भी हम जितनी देर में मटन गलता है इतनी देर में हम कद्दू को भी गला लेंगे। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, 15 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जी, मटन भी हमारा ज़बरदस्त सा गल चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए जी, तो ये देखिए मटन कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये जो यखनी है ना, ये मैं निकाल लूँगी। ठीक है, अलग कर लूँगी। ठीक है, और मटन को मैं अलग से भून लूँगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम यखनी को अलग करते हैं। ये देखिए, इस तरह मैं यखनी को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, और जो मटन है इसको अब हमने अच्छी तरह से भूनना है। और अब ये जो मसाला है ये इसी के अंदर मैं डाल दूँ। दोबारा से चूल्हे पे रखते हैं और अब यहाँ पे हमने मटन को अच्छी तरह से भून लेना है। ठीक है, मैं इसके अंदर ऑयल नहीं डालूंगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है ना, ये बिल्कुल हमने खुश्क कर देना है। ठीक है, और जब ये पानी खुश्क होगा फिर हमने इसके अंदर ऑयल और दूसरे मसाले ऐड। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, पानी इसका खुश्क हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। ठीक है, तो कुकिंग ऑयल यहाँ पे मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऐड करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए जी, ये हाफ़ कप मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। मिक्स करते हैं अच्छी तरह से और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट। ठीक है, अच्छी तरह से अब हमने अदरक डाल के भूनना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखिए जी, अदरक डालने के बाद तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक भुना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, ये 2 जो सब्ज़ मिर्चें थी इनको मैंने चॉप कर लिया। ठीक है, 4 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। ठीक है, और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अच्छी तरह से भूनते हैं। ठीक है, और हाफ़ 4 टीस्पून ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी देसी घी। ठीक है, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी इस टाइम पे ज़रूर ऐड करिएगा। बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़े का कद्दू गोश्त का सालन बन के तैयार होगा। ठीक है, तो अब ये ज़रूर ऐड करिएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। आने के बाद अब हमने इसकी बुनाई जो है ना वो अच्छी तरह से करनी है। ठीक है ना, ताकि जो भी मटन की कच्चेपन की खुशबू होती है ना वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये भून जाए और मज़ेदार सी इसकी खुशबू आए। ठीक है, तो चलिए जी, अच्छी तरह से बुनाई के बाद अब इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी। ठीक है, हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, मिक्स करते हैं और 1 से 2 मिनट तक हमने भून लेना है। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ठीक है, तो अब जो हमने पहले कद्दू को गलाया ना, ठीक है, तो कद्दू ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा कद्दू जो है गल चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कद्दू गला है। सो गाइस यहाँ पे देखिए कि कद्दू को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और कद्दू डाल के भी अब हमने इसको 1 से 2 मिनट तक भूनना है। ठीक है, तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार सा कद्दू गोश्त का सालन बन के तैयार होगा। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने मटन का इस्तेमाल किया है, आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप चिकन को पहले भून लीजिएगा, कद्दू को अलग से गला लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही फटाफट से ये जो कद्दू गोश्त का सालन बन के तैयार हो जाता है। आप चाहे मटन बनाएं या चाहे बीफ बनाएं या आप बनाएं चिकन में, बहुत टेस्टफुल बनेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है,
चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी 1 से 2 मिनट तक मैंने कद्दू डाल के भी अच्छी तरह से भून लिया, ठीक है। तो अब जो हमने मटन से यखनी निकाली थी ना, वो डाल देंगे, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी, ठीक है। वो पानी ऐड करूँगी जिसके अंदर हमने कद्दू को गलाया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जितना शोरबा रखना है या चाहे आपने ग्रेवी रखनी है, आप उसी हिसाब से पानी ऐड करिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा शोरबा और हल्की सी ग्रेवी दोनों मैं रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार अभी से इसकी लुक आ रही है, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम को स्लो कर दूँगी और ऊपर से करती हूँ कवर, ठीक है। तकरीबन 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कवर करते हैं और दम वाली फ्लेम पे अब हमने इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा कद्दू गोश्त का सालन बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब एंड पे मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 1 टीस्पून गरम मसाला, ठीक है। और थोड़ी सी हम कसूरी मेथी फिर से ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा हमारा कद्दू गोश्त का सालन ग्रेवी के साथ बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो चलिए जी ज़बरदस्त मज़ेदार कद्दू गोश्त को एक खूबसूरत बाउल में निकालते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का सालन बन के तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा कद्दू गोश्त का सालन बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ऊपर से थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी धनिया और पुदीना, ठीक है, गार्निश के लिए। बहुत टेस्टफुल बना है और बहुत ही मज़े का बना है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो माशाल्लाह देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार यहाँ पे देखिए जी कद्दू मटन का सालन बन के तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो अपने घर वालों को ज़रूर बना के खिलाइएगा। आपके घर में चाहे मेहमान आए हों या आपके घर में कोई दावत हो, तो ये दावत के मेन्यू में भी बहुत ही टेस्टफुल रहेगा, बहुत ही मज़े का रहेगा। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।